जितने भी इन्होंने आज तक जो पिछले 1 साल से इनॉग्रेट प्रोजेक्ट्स किए हुए, दे वर ऑल सैंक्शन्ड बाय द ऑनरेबल एलजी एडमिनिस्ट्रेशन। 2019 से पहले मैं हार्डली ऐसा कोई दिन गिनता था जहां आपको हर महीने जो है कंप्लीट नॉर्मल सी जो है वो देखने को मिलती थी। चंद एलिमेंट्स की वजह से पूरी कश्मीरियत बदनाम हो रही है। मुल्क के लोगों के लिए आपकी क्या मैसेज है? एडमिनिस्ट्रेशन जो हमें देखने को मिली हुई है वो यही सारी चीज़ बहाना लेके कुछ भी चीज़ वो बता देते कि वो पावर जो है इसके पास है, वो पावर इसके पास है। दरअसल जितने पावर्स उनके पास है उन्होंने एक वो उसको बना, क्या मैं बता दूं, उसको एक एक्सक्यूज़ के तौर पे वो उसको यूज़ कर रहे हैं। मैं दानिश हूँ, आप आवाज़ आवाज़ देख रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ कश्मीर के वो नौजवान बात करने के लिए है जिनका एक खास कंट्रीब्यूशन कश्मीर में डेवलपमेंट के मामले में है। धारा 370 हटने के बाद कश्मीर में क्या क्या डेवलपमेंट हुई, इस पे हमारे साथ बात करने के लिए मुदस्सिर डार है। मुदस्सिर का ताल्लुक पुलवामा से है, लेकिन इस वक्त कश्मीर में नौजवानों में एक खास नाम है। मुदस्सिर, थैंक यू फॉर जॉइनिंग आवाज़ आवाज़। थैंक यू, सो शुक्रिया। तो धारा 370 हटने के बाद इस वक्त अगर हम कश्मीर की बात करें, क्या क्या डेवलपमेंट हुई, क्या नज़र आ रहा है? देखिए, आप अगर हर एक सेक्टर में बात कर लेते हैं, चाहे वो यहाँ का डेवलपमेंट सेक्टर हो, एजुकेशन सेक्टर हो, या कोई और सेक्टर्स भी अगर देखें, तो जो काम मुझे लग रहा है पिछले 70 सालों से यहाँ पे नहीं हुए थे, उन प्रोजेक्ट्स को लाहेअमल जो है वो लिया गया एलजी साहब के द्वारा। चाहे हम पिछले 4-5 सालों की बात करें, खासकर अगर मैं बात करूँ इंडस्ट्रियल सेक्टर की, इंडस्ट्रियल सेक्टर जितनी इंडस्ट्रीज़ मुझे लग रहा है पिछले 70 सालों में यहाँ पे डेवलप नहीं हो गई थी, उनको जो है पिछले 4-5 सालों में हमने देखा। मैं पुलवामा से बिलोंग करता हूँ, खासकर मैं पुलवामा के इंडस्ट्रियल जो वैली का सबसे बड़ा एक इंडस्ट्रियल एस्टेट माना जाता है, वहाँ अगर हम बात करें तो वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ कितनी ज़्यादा कायम होगी वो मैं ही जान सकता हूँ। तो एक मशरूमिंग ग्रोथ हो गई है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो गई है इंडस्ट्रीज़ को लेके। या अगर हम एजुकेशन सेक्टर की बात करें या डेवलपमेंट रोड्स बिल्डिंग्स की बात करें, वो आपको आया ही होगा कि कितने सारे प्रोजेक्ट्स है पिछले 4-5 सालों में जो है टेकअप किए गए हैं। मैं इतना भी बताता चलूँ कि आजकल जो हमारे यहाँ पे स्टेट जो है सरकार बनी हुई है, उमर अब्दुल्ला की सरकार जो बनी हुई है, जितने भी आज मैं पिछले कई दिनों से कोई रिसर्च कर रहा था, जितने भी इन्होंने आज तक जो पिछले 1 साल से इनॉग्रेट प्रोजेक्ट्स किए हुए, दे वर ऑल सैंक्शन्ड बाय द ऑनरेबल एलजी एडमिनिस्ट्रेशन। तो उन्हीं सारे प्रोजेक्ट्स को जो है आज ये इनॉग्रेट कर रहे हैं, बट वो काम जो है इनिशिएट जो है ना, उसके पैसे बाकी सारे चीज़ बजट एलोकेशन एंड ऑल दैट वाज बीइंग मेड बाय द ऑनरेबल एलजी। तो आप इतना सोच लीजिए, इतना समझ लीजिए, पिछले 5 साल में इतना ज़्यादा ग्रोथ हुआ है हर एक सेक्टर में। आप कोई भी एक सेक्टर बता दीजिए तो जहां एलजी साहब के द्वारा जो है पिछले 5 सालों में काम नहीं किया गया। तो आप पुलवामा से, जिस तरह से आपने जिक्र की, पुलवामा कभी स्टून पेल्टिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा जाना जाता था, अस्करी पसंदों के लिए काफ़ी ज़्यादा जाना जाता था। धारा 370 हटने के बाद हमने देखा जो बच्चे स्टून पेल्टिंग में इन्वॉल्व थे, अब वो मैदानों का रुख कर रहे हैं, स्टेडियमों का रुख कर रहे हैं, बड़े सपोर्ट्स इवेंट वहाँ पे हो रहे हैं। इस सब को आपने किस तरह से देखा? देखिए, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है जो मैं पिछले 4-5 साल से वहाँ पे देख रहा हूँ एज अ सिटीजन ऑफ पुलवामा। मैं देखता आ रहा था कि कैसे वहाँ पे टर्मोइल ने एक शेप ले रखी थी, कैसे कुछ लोगों के मैदान, ये जो है दुकान वहाँ पुलवामा से वो रन हुआ करते थे, चाहे वो यहाँ के सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे या मिलिटेंट ऑर्गन या अक्रॉस द बॉर्डर, कहाँ से कैसे हमारे बच्चों को जो है एक किसी नैरेटिव के पीछे जो है धकेला जाता था। तो वो सारे जो है वो एक देयर इज दैट कंप्लीट यू टर्न दैट हैड एक्चुअली टेकन प्लेस इन द लास्ट 4-5 years। आई से लाइक कि जो बच्चे पत्थरबाजी में अभी जो है जो पत्थरबाजी के लिए माने जाते थे, वही बच्चे आज, देयर आर सच एग्जाम्पल्स, वही बच्चे आज नेशनल इंटरनेशनल लेवल कॉम्पिटिशन्स में जो है वो हिस्सा ले रहे। तो जो बच्चे कल को अक्सरियत के पसंदियों के साथ वो शाना बशाना खड़ा हो रहे थे, वही बच्चे आज स्पोर्ट्स स्टेडियम में क्रिकेट बॉल बैट खेल के अपने हाथों में लेके वो क्रिकेट खेल रहे। तो आपने रिसेंटली देखा होगा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी हमारी जो है वहाँ पे एक डे नाइट फर्स्ट ऑफ द काइंड ऑफ डे नाइट मैच जो वहाँ पे खेला गया, दैट वाज बीइंग प्रेज्ड बाय द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब। तो ये एक सोच जो है वहाँ तब्दील हो गई है नौजवानों में, जो लोग अभी तक किसी और चीज़ के लिए जाना जाते थे, आज वही पुलवामा हमारा तिरंगा रैलीज़ के लिए जाना जाता है, वही पुलवामा आज डेवलपमेंट की रिगार्डिंग से जो वो जाना जाता है, वही पुलवामा आज जो है डे एंड नाइट टूर्नामेंट्स के लिए जाना जाता है। तो गर्ज कहने का ये है कि एक माहौल सा वहाँ पे पैदा हो गया था। आप अगर देखें कि इन द प्रीसीडिंग ईयर्स 2019 से पहले मैं हार्डली ऐसा कोई दिन गिनता था जहां आपको हर महीने जो है कंप्लीट नॉर्मल सी जो है वो देखने को मिलती थी। मुझे नहीं लग रहा था एज अ स्टूडेंट ऑफ दोज टाइम्स
कि जब पुलवामा में हम सुबह से शाम 1 महीने का वो अगर एनालाइज करें उस हिसाब से, तो मैं इतना बोल सकता हूँ कि हार्डली हमें कोई वर्किंग डेज वहाँ पे जो है मिल जाते थे काम करने के लिए. देयर वाज दैट curfews, there were those hartals, shutdown calls and everything like that. There were the funerals of the militants and all. मतलब that used to be the routine of those times. That had been completely that took वो एक complete U-turn, जैसे मैं बता रहा हूँ, एक complete U-turn उसमें हमें देखने को जो है वो मिला है. तो देयर इज़ दैट कंप्लीट नॉर्मलसी. पुलवामा जिस चीज़ के लिए अभी तक जाना जाता था, स्टोन पेल्टिंग के लिए, मिलिटेंट एक्टिविटीज़ के लिए, बाकी सारी चीज़ों के लिए, तो एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन वहाँ पे जो हमें देखने को मिली है. आप जैसे आपने जिक्र किया, मैं ऐसे कई सारे गाँवों में जो है हमने ऐसे टूर्नामेंट जो इनेकाद किए हुए थे. एक साइकिल जो वो चला था कि वो ज़िला जो है इस अक्सरियत पसंदों के वजह से जो जाना जाता था, वही जो मैंने ऑनरेबल एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ जो है वहाँ पे जो है ज़्यादा फोकस किया गया था. उन गाँवों में, उन ज़िलों में जो है ज़्यादा फोकस किया गया. नतीजा ये निकला कि एक फेथ जो है, एक लड़कों को जो है इंस्टीट्यूशंस पे एक फेथ आ गई, सरकार पे फेथ आ गई. जो गैप अभी तक हमें देखने को मिल रही थी बिटवीन द पीपल एंड द एडमिनिस्ट्रेशन, वो बहुत ज़्यादा कम होती देखी मैंने वहाँ पे. तो वो इलाके जो आई सी इट लाइक कि पिछले 70 सालों में कुछ इलाके वहाँ पे हमने ऐसे देखे जिनमें कोई ज़ीरो डेवलपमेंट भी हो गई थी, चाहे वो स्कूल्स के रिगार्डिंग, चाहे वो रोड्स के रिगार्डिंग, जस्ट बिकॉज दे वर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द इलेक्शंस एंड और उनका रुझान ये फिर होता था, ऑनरेबल एमएलए जो हमारे हुआ करते थे वो उस एरिया पे ध्यान नहीं दे रहे थे. तो रोकना चाहूँगा, जिस तरह से आपने कहा कि जहाँ अगर किसी भी इलाके की बात करें या पूरे कश्मीर में किसी भी डिस्ट्रिक्ट की बात करें, जो लोग वोट कास्ट नहीं कर रहे थे उनको वैसे ही डेवलपमेंट के मामले में टारगेट किया जाता था. सवाल ये है कि मुख्तसर बता जी, अब आपकी यहाँ मुकामी सियासत पे नज़र है, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन बेहतर थी या मुकामी हुकूमत? आप किसी भी आप नॉर्मल इंसान से, किसी भी एक आम इंसान से ये बात कर लीजिएगा ना. मैंने कई सारे लोगों से पुलवामा से अक्रॉस यूटी जो है बात करी हुई है, एंड दे सी इट लाइक कि ऑनरेबल एलजी एडमिनिस्ट्रेशन जो थी दैट वाज 1000 टाइम्स बेटर देन दिस अभी की जो सरकार यहाँ पे चल रही है. तो मतलब ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है विद रिगार्ड टू द डेवलपमेंट, विद रिगार्ड टू द स्कीम्स एंड ऑल दैट. चाहे कोई भी, आपको सरकारी दफ्तर में जाना है, काम कैसे निकल रहा था, आपको अभी की जो एडमिनिस्ट्रेशन जो हमें देखने को मिली हुई है, वो यही सारी चीज़ बहाना लेके कुछ भी चीज़ वो बता देते कि वो पावर्स जो है इसके पास है, वो पावर्स के पास है. दरअसल जितने पावर्स उनके पास है, उन्होंने वो उसको क्या मैं बता दूँ, उसको एक एक्सक्यूज़ के तौर पर वो उसको यूज़ कर रहे हैं कि जनाब हमारे पास पावर्स नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है. एक आम इंसान जो है उस सारी चीज़ में वो पिस रहा है. उनके पास कितने पावर्स है, दे नो दैट वेरी वेल, बट एक एक्सक्यूज़ के तौर पे वो उसको पेश कर रहे हैं कि हमारे पास नहीं है. आप किसी आम इंसान के पास भी जाइए, एक नॉर्मल सिटीजन के पास आप जाइए, वो बंदा एक गांव में जाइए, मैंने ये रिसर्च करके देख लिया है, दे सी इट लाइक एलजी एडमिनिस्ट्रेशन वाज 1000 टाइम्स बेटर देन दिस. दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दीज थिंग्स. आप देख लीजिए, जहाँ तक 70 सालों में रोड नहीं बने हुए थे, वहाँ रोड बने, इसमें कोई शक नहीं है. मुल्क के लोगों के लिए आपकी क्या मैसेज है? क्योंकि अपने पास्ट के लिए, कश्मीर अपने पास्ट के लिए पूरे हिंदुस्तान भर में इस वक्त बदनाम है, और कश्मीरी नौजवान को पूरी मुल्क के अंदर टारगेट किया जा रहा है. दाली हमला हो, पहलगाम हमला हो, या पुलवामा में जो अटैक हुआ वो हो, और हर एक सोसाइटी में एलिमेंट्स होते हैं. चंद एलिमेंट्स की वजह से पूरी कश्मीरियत बदनाम हो रही है. मुल्क के लोगों के लिए आपकी क्या मैसेज है? देखिए, मैं सारे मेरे जो मुल्क के दीगर अपने भाई है, जितने भी लोग मुझे इस मीडियम के थ्रू देख रहे हैं, मेरी एक ही मैसेज उनके साथ ये रहेगी, वो ये होगी कि यू कैन नॉट जनरलाइज द होल पॉपुलेशन बेस्ड ऑन द एक्शंस ऑफ अ फ्यू. दैट वन इंडिविजुअल हैड डन समथिंग रॉन्ग. आप उस मामले में सारे डिस्ट्रिक्ट को जनरलाइज नहीं कर सकते, आप उस मामले में सारी यूटी को जनरलाइज नहीं कर सकते. आप देख लीजिए, रिसेंटली जो वंदे मातरम का हमारा कार्यक्रम अक्रॉस यूटी ये जो चला, कंट्री चला, उसमें JNK ने टॉप करा है. दैट इज़ व्हाट यू कैन एक्चुअली लुक फॉर. उसमें हमारा पुलवामा सरफेस में मतलब 5वें नंबर पे, उसमें किश्तवाड़ जो बॉर्डरी एक ज़िला है उसने टॉप किया है अक्रॉस कंट्री. वो सारी चीज़ भी आप देख लीजिए. आई कैन जस्ट बी लाइक कि पुलवामा से एक लड़का आ गया, आई सी इट लाइक ही डजंट बिलोंग टू एनी रिलीजन, ही डजंट बिलोंग टू एनी डेस्टिनी लाइक दैट. मैं इतना ज़्यादा उसको कंडेम कर रहा हूँ अक्रॉस. मैं इतना भी बता रहा हूँ कि अक्रॉस पार्टी लाइन्स, अक्रॉस रिलीजियस लाइन्स, अक्रॉस सोशल इकोनॉमिक लाइन्स, हर एक बंदे को जो है इस चीज़ पे कंडेम करना चाहिए. एंड वही सारा चीज़ में जो है अपने जिनसे भी मैं बात कर रहा हूँ, एवरीबडी इज़ कंडेमिंग दिस.
एवरीबडी जस्ट सेइंग कि नहीं ये हमारे ऊपर ये सबसे बड़ा एक दचका था, कश्मीरियत के ऊपर मतलब हमारे इंसानियत के ऊपर ये सबसे बड़ा दचका था। एंड मेरी इतनी ही मैसेज मुल्क के दीगर जो हमारे भाई इस मुझे देख रहे हैं सारी चीज़ इस मीडियम के थ्रू, उनके लिए यही एक मैसेज है कि आप कश्मीर को किसी और नज़रिए से भी देख लीजिएगा। वही पुलवामा तिरंगा रैलीज के लिए अक्रॉस कंट्री जो है वो माना जाता था, वही पुलवामा डे एंड नाइट किसी और चीज़ के लिए माना जाता है, वही पुलवामा वंदे मातरम में जो है वो लीड करने वाला एक ज़िला है। तो आप इन पैरामीटर्स के थ्रू भी जो है पुलवामा को देख लीजिए। आप एक बंदे के बेसिस पे जो है सारे पुलवामा को जनरलाइज नहीं कर सकते। वहाँ एक मैं समझ रहा हूँ देयर इज़ दैट सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन दैट कैन एक्चुअली डाई फॉर अ नेशन। मतलब मेरे जैसे काफ़ी ऐसे लोग हमने देखे जो मुल्क के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। तो उन सारे जो है लोगों की और भी आप मुल्क के जो बाकी हमारे लोग हैं उन पे भी ध्यान जाना चाहिए कि एक बंदे की वजह से आप सारे पॉपुलेशन को जनरलाइज नहीं कर सकते। ही डिड एन इंसिडेंट दैट इज कंडमनेबल एंड हम इतना कुछ कर सकते हैं। दिस इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ जो है इंसिडेंट हमने अपनी हिस्ट्री में जो है जब से मैं बड़ा हुआ हूँ हमने देखा हुआ है। लेकिन वही है कि एक सारे इंसिडेंट की वजह से आप सारी पॉपुलेशन को जनरलाइज नहीं कर सकते। मेरी इस मीडियम के थ्रू यही मैसेज रहेगी कि आप दूसरे पैरामीटर्स की ओर जरा है वो देख लीजिएगा, क्योंकि यू शुड नॉट एलिनेट ये गैप जो पिछले 4-5 साल में जो हमने देखी है वो बहुत कम मुल्क और कश्मीर के जो दौरा जो है वो एक बहुत कम हुई है। एक सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन है, देयर आर दैट फ्रिंज एलिमेंट्स जो चाहते हैं कि वो गैप फिर से वाइडन हो। एंड वही काम जो है हमने दिल्ली में देख लिया कि कश्मीरियों को फिर से एक एलिनेट किया जाए मुल्क के दीगर रियासतों में। लेकिन हमें जो है कश्मीर में भी और अक्रॉस जो हमारी कंट्री है हमें ये सोचना होगा देयर इज़ दैट वो एलिमेंट्स कौन लोग हैं जो चाहते हैं, उनका यही मकसद है कि एक वाइडन गैप जो है बिटवीन दिल्ली एंड कश्मीरीज वो हो जाए, बिकॉज उनका रोजी रोटी जो है इस सारी चीज़ में चलती है। और वो सारी चीज़ें हमें अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि कश्मीरीज आर मोर मतलब जितनी मोहब्बत मुल्क के बाकी लोगों को अपने देश से है उतनी ही मोहब्बत कश्मीर के उस पुलवामा में आप किसी एक नौजवान को पूछ लीजिएगा, मुझे किसी को भी देयर इज़ दैट लव फॉर ए नेशन, ही इंटेंड्स टू डाई फॉर ए नेशन। तो वो सारी चीज़ हमें देखनी चाहिए, वो जो है वो अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि ये एलिमेंट्स जो है इनको सक्सीड हमें करने नहीं देना चाहिए। तो यू शुड लव द कश्मीरीज एज मच एज यू लव द ऑल अदर इंडियंस। तो सेम वे इज़ फॉर द कश्मीरीज कि आपको जैसे आप अपने साथ मोहब्बत कर रहे हो वैसे आप मुल्क के बाकी दो लोगों के साथ जो है उतनी ही मोहब्बत कर लीजिए, उतनी ही अपने देश से मोहब्बत कर लीजिए। बिकॉज ये इट इज़ लाइक आवर रिलीजन ऑल्सो हुब्बुल वतन, कि अपने मुल्क के साथ जो है आप बहुत ज़्यादा अपनी वतन के साथ अपनी मिट्टी के साथ बहुत अपना जो है वो मोहब्बत रख लीजिए। दैट इज़ आवर ईमान ऑल्सो, दैट इज़ आवर रिलीजन ऑल्सो। Thank you, Mudassir, for sharing the hours. Thank you very much.